हेलो फ्रेंड्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑपरेटर्स के मदद से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपैरिजन कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, और बाद में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी बात करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको अरिथमेटिक, स्ट्रिंग और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे ऑपरेटर्स की हेल्प से हम प्रोग्रामिंग को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा है आपके लिए इस एपिसोड के लिए, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके थ्रू वॉक थ्रू करा के आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ऑपरेटर्स हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करते हैं। तो आइए विजुअल स्टूडियो कोड में हम देखते हैं कि ऑलरेडी जो मैं डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट में जो इनिशियल हेड है उसके बारे में तो हम ऑलरेडी फेमिलियर है, टाइटल एपिसोड 4 ऑपरेटर्स। और आप देखिए यहाँ पे 3 फंक्शंस आपको दिखेंगे। पहला लाइन नंबर 6 पे फंक्शन मैथ ऑपरेटर्स, फिर लाइन नंबर 22 पे फंक्शन स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, और फिर आगे लाइन नंबर 30 पे फंक्शन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और ये तीनों जो आपके फंक्शंस हैं, अगर आप नीचे थोड़ा सा देखते हैं तो जो बॉडी सेगमेंट है, जो बॉडी सेक्शन है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर एक ही हेडिंग है ऑपरेटर्स, और उस हेडिंग के बाद हमारा स्क्रिप्ट ब्लॉक है जिसके अंदर 1 बाय 1 में तीनों फंक्शंस को सीक्वेंस में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और मैथ ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और इन कॉल से मेरे डॉक्यूमेंट पे कुछ कंटेंट मैं राइट कर रहा हूँ document.write फंक्शन के थ्रू। वो मैं इंडिविजुअल एक एक फंक्शन में जाके आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे ये एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले हम मैथ ऑपरेटर फंक्शन में चलते हैं। सो मैथ्स ऑपरेटर फंक्शन में हम मैथमेटिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। और एक और एडिशनल यहाँ पे ऑपरेटर आता है जिसको मॉड्यूलो ऑपरेटर भी कहते हैं, जो हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट करता है 2 नंबर्स के बीच में, जब हम मॉड्यूलो ऑपरेटर बीच में वहाँ पे पुट इन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन नंबर 7 और 8 में मैंने num1 और num2 2 वेरिएबल्स यहाँ पे टेकअप कर लिए, जिनकी इनिशियल वैल्यू 10 और 5 है। और इन इनिशियल वैल्यूज के साथ ही मैं सारे के सारे 5 अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो एडिशन का है वो आपका लाइन नंबर 11 पे है, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। सो 10 प्लस 5 विल गिव यू 17। सो यहाँ 10 प्लस 5 विल गिव यू 15। सो यहाँ पे आपका 15 रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद आप लाइन नंबर 13 पे देखिए, आपका रिजल्ट इक्वल टू num1 माइनस num2, 10 माइनस 5 का रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ 5। और लाइन नंबर 15 पे आपका num1 इंटू num2, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट है इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये स्टार सिंबल यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपका लाइन नंबर 17 पे आप देखिए कि रिजल्ट इक्वल टू num1 अपॉन num2, और ये स्लैश सिंबल जो है डिवीजन के लिए यूज़ होता है, डिवीजन का ऑपरेटर है। और फाइनली 19th वाले आपके लाइन पे रिजल्ट इक्वल टू num1 मॉड num2, मीन्स अगर 10 और 5 का मैं डिवीजन करता हूँ 10 डिवाइड बाई 5, तो अगर कोई भी आपका वहाँ पे रिमाइंडर बचता है तो वो मेरा रिजल्ट में यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और 10 डिवाइड बाई 5 ऑब्वियसली 10 जो है ये फुली डिविजिबल है 5 से, तो रिमाइंडर वुड बी 0। तो ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये हमारा जावास्क्रिप्ट में और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये एक नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के भी काम आता है। तो लेट अस से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक नंबर का इवन का चेक करना है, तो मैं उसकी डिविजिबिलिटी 2 से चेक करूँगा। तो इफ़ num mod 2 is 0, that number is an even number, और num mod 2 returns a value, so that number would be an odd number। तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन आप आगे किसी प्रोग्राम में ये डिविजिबिलिटी फैक्टर चेक कर सकते हैं मॉड्यूल ऑपरेटर के थ्रू। सो अब आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशंस एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट है इन कैलकुलेशंस को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। तो वो एस्पेक्ट हम document.write से हैंडल कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही मैं रिजल्ट आपका कैलकुलेट करता हूँ num1 प्लस num2, तो उसके बाद मेरी एक लाइन है विच स्टेट्स लाइन नंबर 12, document.write सम ऑफ द 2 नंबर्स प्लस num1 एंड प्लस num2 प्लस इक्वल टू रिजल्ट प्लस ब्रेक। सो ये ब्रेक क्या करेगा, गैप क्रिएट करेगा नेक्स्ट वाले मेरे आउटपुट के से पहले,
सो बाकी मैं कॉन्केटेनेशन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये सम ऑफ द टू नंबर्स 10 and 5 इक्वल टू रिजल्ट 10 and 5 इक्वल टू 15 करके ये मेरा लाइन जो है डिस्प्ले हो जाएगा मेरे डॉक्यूमेंट पे। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने आगे भी यूज़ करके आपको बताया था एपिसोड नंबर 2 में, अगर आपको याद होगा तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू डॉक्यूमेंट पे एक एप्लीकेशन जनरेट किया था। तो ये वही फंक्शन का यूजेज है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और नेक्स्ट आप देखिए यही लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 16 और लाइन नंबर 18 और 20 पे ये फंक्शन कॉल करके मैंने डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस का जो रिजल्ट है वो डॉक्यूमेंट पे राइट करवा दिया। तो इन केस मैं अपना स्क्रिप्ट ब्लॉक में जाता हूँ और मैं बाकी दोनों के दोनों फंक्शंस को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं पहले ये मैथ्स ऑपरेटर फंक्शन का ही रिजल्ट अपने डॉक्यूमेंट पे देखना चाहता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट को ब्राउजर में जब व्यू करूँगा तो मैथ्स ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा और उससे जो आपका रिजल्ट 5 रिजल्ट्स हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस के हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे अलॉन्ग विद द हेडिंग। जो हेडिंग पहले हम डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज ऑपरेटर्स। और उसके बाद आप देखिए कि लाइन नंबर 9 पे भी आपका एक सेकंड लेवल हेडिंग है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और उसके बाद आपकी ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं इनका वैल्यू डिस्प्लेड है num1 इक्वल टू 10 एंड num2 इक्वल टू 5, ये भी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और उसके नीचे मेरा रिजल्ट इसके कॉल का डिस्प्ले होगा। तो अभी मैंने इसको ब्राउज़र में डिस्प्ले करने का कमांड दे दिया और ये ब्राउज़र मेरा रिफ्रेश हो रहा है। तो हम देखते हैं ऑपरेटर्स इज द हेडिंग लेवल 1, उसके नीचे हेडिंग लेवल 2 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 5 और उसके बाद डिफरेंट ऑपरेशंस का रिजल्ट मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सम ऑफ द टू नंबर्स 10 and 5 इक्वल 15, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू 5, 10 into 5 इक्वल 50, num1 by num2 इक्वल 2, num1 परसेंट num2 इक्वल 0। सो यहाँ पे मैंने इसको बेसिक वेरिएबल फॉर्म में रहने दिया, इसको चेंज कर सकते हैं हम। तो वी कैन, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, वी कैन चेंज दिस वैल्यूज़। सो हम चलते हैं यहाँ पे अपने डिस्प्ले में। आप देख रहे हैं कि जब आप ब्राउज़र में गए तो वहाँ पे आपका 10 into 5 इक्वल 50 के बाद आपका num1 by num2 दिख रहा है और num1 मॉडुलो num2 दिख रहा है। तो लेट अस चेंज दिस। सो हम इसे चेंज करते हैं। सो इसे चेंज करने के लिए मुझे सीधे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन में जाना पड़ेगा और जैसा मैंने num1 प्लस किया वैसे ही मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मैं कहूँगा num1 स्लैश साइन और प्लस num2। सो ये तीनों चीज़ों को जब मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ सो वहाँ पे मुझे क्या डिस्प्ले होगा, इक्वल टू। सो num1 और num2 की वैल्यू जो है वो ज्वाइन हो जाएगी मेरी और फाइनल रिजल्ट जो है मुझे डिस्प्ले होगा num1 मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू रिजल्ट विच इज 2। सो इसे सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाके डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करते हैं तो 10 by 5 इक्वल टू 2। सो सिमिलर पैटर्न पे मैं num1 मॉडुलो num2 को भी हैंडल कर सकता हूँ। num1 मॉडुलो की जगह यहाँ पे 10 मॉडुलो 5 इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सो यू कैन डू दिस एट योर ओन पेस। आप अपने एंड पे ये चीज़ कर सकते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कंप्लीट होने के बाद मैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की बात करता हूँ। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर हम काफ़ी देर से यूज़ भी कर रहे हैं। इसे कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर कहते हैं, सिंबल इसका प्लस ही होता है। सो कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर के थ्रू हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इफ आई से स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, प्लस लगा के बीच में करता हूँ ज्वाइन और बाद में मैं स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 के कॉम्बिनेशन को यूज़ करता हूँ तो दोनों स्ट्रिंग्स आपके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। उनका रिजल्टेंट मुझे स्क्रीन पे या अलर्ट बॉक्स में कहीं भी मैं सेंड कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए मैं मैथ्स ऑपरेटर्स को कमेंट आउट कर देता हूँ और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को अनकमेंट कर देता हूँ स्क्रिप्ट ब्लॉक में और इसका रिजल्ट हम पहले स्क्रीन पे देखते हैं, फिर मैं आपको आके वापस ये एक्सप्लेन करता हूँ कैसे वर्क करता है। सो मैंने रिफ्रेश किया स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग 1 में मेरे पंकज स्ट्रिंग स्टोर्ड है, स्ट्रिंग 2 में मेरा मिश्रा करके स्टोर्ड है और स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 का रिजल्ट मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जो आप देख रहे हैं दोनों चीज़ें, दोनों स्ट्रिंग्स एक साथ में ज्वाइन होके रिजल्टेंट मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स फंक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने इन दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन किया। तो लाइन नंबर 24 पे आप देखिए कि एक वेरिएबल स्ट्रिंग 1 मैंने यहाँ पे ले लिया पंकज, लाइन नंबर 25 पे दूसरा स्ट्रिंग 2 ले लिया मिश्रा और लाइन नंबर 26 पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू ये दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी।
सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग 1, स्ट्रॉन्ग बोल्ड करने के लिए काम आता है, ये HTML टैग है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 1 दैट इज पंकज एंड कॉमा स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, राइट। सो ये इनिशियली मेरा ये वाला कंटेंट दिखाने के लिए ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड है जो कह रहा है स्ट्रिंग 1 इक्वल टू पंकज, स्ट्रिंग 2 इक्वल मिश्रा। और उसके बाद मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल में स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को ऐड करके स्टोर कर दिया, और फिर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 इक्वल टू रिजल्ट। सो ये कमांड देने के बाद मेरे स्क्रीन पे स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 इक्वल पंकज मिश्रा आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इन केस आप पंकज के बाद स्पेस नहीं छोड़ते हैं तो ये स्ट्रिंग जब कॉन्कैटेनेशन होगी तो पंकज और मिश्रा आपस में बिल्कुल फ्लश होकर आएगा, एक साथ जुड़ा हुआ आएगा। तो ये देखते हैं, मैंने पंकज के बाद स्पेस यहाँ पे रिमूव कर दी। तो जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए पंकज और मिश्रा आपस में बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन होके आ गया, बीच में ब्लैंक स्पेस यहाँ पे नहीं है। तो स्ट्रिंग्स में हमें स्पेसिस को हैंडल करना पड़ता है, यहाँ तो पंकज के बाद मुझे ब्लैंक स्पेस देनी पड़ेगी, या मिश्रा से पहले, या कॉन्कैटेनेशन करते हुए दोनों के बीच में एक ब्लैंक स्पेस मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। पंकज और मिश्रा में कोई स्पेस नहीं है, सो मैं रिजल्ट जनरेट करते वक्त यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, बीच में ऐड कर दूंगा, और स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को ऐड करते हुए बीच में एक ब्लैंक स्पेस भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। और जब मैं ये करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए वहाँ पे ब्लैंक स्पेस मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो जनरली जब भी हम स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये ब्लैंक स्पेस को हैंडल करना पड़ता है। अगर हमें ब्लैंक स्पेस चाहिए एडिशनल तो हमें बीच में इंसर्ट ब्लैंक स्पेस करनी पड़ती है। सो स्ट्रिंग ऑपरेटर, ये कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर स्टडी करने के बाद हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेने का एक बहुत बड़ा टेक्निक है। इनके थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं इफ़ अ पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल टू अदर वैल्यू, और if a particular value is less than or greater than or not equal to or greater than equal to or less than equal to, right? ये सारी चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ। सो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और लेट अस मूव टू कंपैरिजन ऑपरेटर फंक्शन। मैं दोनों फंक्शंस को कोलैप्स भी कर देता हूँ, हम उसी फंक्शन पे फोकस करेंगे। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के फंक्शन में आप देखिए कि हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। सो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स का फंक्शन है जिसके अंदर हम सारे तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे इन पे वर्क करेंगे। तो किस तरह के ऑपरेटर्स पे हम यहाँ पे वर्क करेंगे? आपका जो यहाँ पे कंपैरिजन है वो ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन हम यहाँ पे करेंगे। सो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने num1 और num2 में कुछ वैल्यूज ले ली हैं, लाइन नंबर 32 और 33 पे। num1 में वैल्यू 10 है, num2 में वैल्यू 4 है, और मैं एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू डॉक्यूमेंट के स्क्रीन पे लिख देता हूँ num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू। ये आपका मैसेज, ये आपका इंफॉर्मेशन के लिए यूजर को मैसेज दिख जाएगा वहाँ पे। सबसे पहला कंपैरिजन मैं इक्वालिटी का कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में सिंगल इक्वल टू जो है वो आपका किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के काम आता है, किसी वेरिएबल में वैल्यू एक नई स्टोर करने के काम आता है। और जो डबल इक्वल टू है, ये वैल्यू डबल इक्वल टू के दोनों साइड्स पे जो वैल्यू उनको आपस में कंपेयर करता है। इन केस दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, इन केस दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। और इसके बेस पे हम कुछ डिसीजन अपने प्रोग्राम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट इक्वल टू num1 इक्वल टू num2। सो ये num1 और num2 को कंपेयर करेगा, 10 और 4 को कंपेयर करेगा, और 10 और 4 क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू num1 कंपेयर टू num2, num1 इक्वल टू num2 और रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो वहाँ पे फॉल्स आना चाहिए क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 4। सेकेंड कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं वो num1 का num2 से कर रहे हैं। इसे हम स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, जिसमें कि वैल्यू शुड बी एन एग्जैक्ट मैच। सो कहने का मतलब अगर मैं 10 और 10 को आपस में कंपेयर करता हूँ और 10 और 10 दोनों जो हैं एक स्ट्रिंग है और एक न्यूमेरिक है, तो 2 इक्वल टू साइन के साथ जो नॉर्मल कंपैरिजन ऑपरेटर है 10 न्यूमेरिक और 10 स्ट्रिंग आपस में इक्वल शो करता है प्रोग्राम। और अगर मुझे 10 न्यूमेरिक और 10 स्ट्रिंग को कंपैरिजन करना है अलॉन्ग विद द डाटा टाइप, मुझे डाटा टाइप भी सेम चाहिए, तो मुझे ये स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जो लाइन नंबर 37 पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर से जब 10 और 4 कंपेयर होंगे तो ऑब्वियसली 10 और 4 तो आपस में इक्वल भी नहीं है तो वो फॉल्स ही आएंगे स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर से भी। और अगला कंपैरिजन हम इनइक्वालिटी का कर रहे हैं, इफ num1 रिजल्ट इक्वल टू num1 नॉट इक्वल टू num2। सो num1 नॉट इक्वल टू num2, 10 और 4 के लिए क्या आएगा, 10 और 4 आपस में
इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, num1 नॉट इक्वल टू num2 इज एक्चुअली ये ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज num1 इज नॉट इक्वल टू num2, सो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। उसके बाद आपका कंपैरिजन है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, राइट। सो जहाँ पे नॉट इक्वल टू के बाद एक्सक्लेमेशन साइन के बाद 2 बार आपके इक्वल टू साइंस हैं तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। सो जब 10 और 4 कंपेयर होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी दे आर नॉट इक्वल तो ट्रू ही आएगा। तो ये आपको अब डिस्प्ले करके देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द ब्राउजर विंडो, लेट्स रिफ्रेश इट। सो अब ब्राउजर में आपको मुझे सेव भी करना था इंडेक्स को, सेव किया मैंने, ब्राउजर में गया और रिफ्रेश किया। सो ये वाला पहला ब्लॉक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये वाला ब्लॉक जब मैं 10 और 4 को कंपेयर करूंगा इक्वालिटी के लिए तो फॉल्स आएगा, 10 और 4 को कंपेयर करूंगा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के लिए तो फॉल्स आएगा, 10 और 4 को इनइक्वालिटी के लिए कंपेयर करूंगा तो ट्रू आएगा, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए कंपेयर करूंगा तो भी ट्रू यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं 10 न्यूमेरिक और 10 स्ट्रिंग वैल्यू की। तो 10 न्यूमेरिक और 10 स्ट्रिंग जब कंपैरिजन होगा स्टैंडर्ड इक्वालिटी ऑपरेटर के साथ, स्टैंडर्ड कंपैरिजन के साथ, तो यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है। जब 10 और 10 कंपेयर करेगा तो डाटा टाइप को कंपेयर वो नहीं करेगा, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन जब मैं स्ट्रिक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी की बात करूंगा तो यहाँ पे 10 और 10 आपस में वैल्यूज तो सेम है लेकिन डाटा टाइप सेम नहीं है, इसलिए वो आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर मैं बात करता हूँ इनइक्वालिटी ऑपरेटर की। सो जब मैं 10 और 10 को आपस में कंपेयर करूंगा तो चाहे डाटा टाइप डिफरेंट होगी तो वो आपस में कंपैरिजन में एक जैसे ही लगेंगे प्रोग्राम को, तो वहां पे वो नॉट इक्वल टू जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की बात करूंगा तो 10 और 10 जो है वो आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि वैल्यूज तो चाहे इक्वल है लेकिन उनकी डाटा टाइप डिफरेंट है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगी। इट विल टेक 10 न्यूमेरिक as not equal to 10 as a string। so ये बात थी आपकी ये सारी तरह के ऑपरेटर्स की। अब हम बात करते हैं जब आपको इनइक्वालिटी कंपेयर करनी है, राइट। सो इनइक्वालिटी में आपके 4 टाइप के ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। सो अगर मैं num1 num2 में 10 और 4 की वैल्यूज लेता हूँ और उनको इन 4 ऑपरेटर्स के साथ कंपेयर करता हूँ तो सबसे पहले जो ग्रेटर देन वाला सिंबल है, जो आपका एंगल ब्रैकेट से हम ये सिंबल्स लेके आते हैं, टाइप करते हैं। सो num1 ग्रेटर देन num2, सो ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 4, सो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। फिर num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2, ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 10 जो है वो ग्रेटर देन 4 है। ग्रेटर देन होगा तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल होगा तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं num1 को 10 ले लेता हूँ, num2 को भी 10 ले लेता हूँ, तो पहला वाला num1 ग्रेटर देन num2 मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। लेकिन दूसरा वाला कंपैरिजन ऑपरेटर जो मेरा num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 10 जो है ग्रेटर देन तो नहीं है 10 से लेकिन इक्वल टू है। सो ग्रेटर और इक्वल टू दोनों के केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मैं 12 लेता हूँ num1 और 10 लेता हूँ num2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू उस केस में भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ग्रेटर तो है, इक्वल नहीं है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करता है। इसी तरह से लेस देन का ऑपरेटर है और लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर है। जब num1 लेस देन num2 और num1 में वैल्यू 10 है, num2 में वैल्यू 4 है, तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। num1 लेस देन इक्वल टू num2 10 और 4 के साथ आपका ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के थ्रू आप स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हैं और इन कंपैरिजन्स के बेस पे आप फर्दर अपना कोर्स ऑफ एक्शन प्रोग्राम में चूज कर सकते हैं, राइट। तो ये सब जानते हुए हम अगले एपिसोड पे चलेंगे और उसमें देखते हैं हम क्या स्टडी करेंगे। तो मैं पहले ये सभी अनकमेंट कर देता हूँ ताकि हम इन सभी फंक्शंस के आउटपुट्स इन वन गो स्क्रीन पे व्यू कर सकें। तो आप देखिए, पहला ब्लॉक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आउटपुट भेजने के लिए हम document.write फंक्शन की हेल्प लेते हैं जावास्क्रिप्ट में, जिसके थ्रू हमने ये सारी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले की। फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन हिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं और प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को यूज करना सीखते हैं।